मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 2024 और 25 का न्यू सिलेबस। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं हम सवाल पे। तो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है ना? हमें क्या लास्ट में पूछा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है ना? तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना? नूरी को हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु x वर्ष है, तो सोनू की आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है ना? नूरी को x मान लिए, सोनू को 22 मान लिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? पहली शर्त क्या कह रही थी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 5 वर्ष। ठीक है ना? प्रश्नानुसार। ठीक है ना? प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। अब प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष 5 साल पहले की बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में x है, ठीक है ना, और सोनू कितना है? 22 है। प्रेजेंट टाइम में नूरी x है और सोनू कितना है? 22 है। तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नूरी हो जाएगी x - 5 बराबर सोनू हो जाएगा 22 - 5। समझ में आ रहा है? अब देखिए नूरी कितने की हो जाएगी? x - 5 और सोनू हो जाएगा 22 - 5। परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नूरी है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है ना? 5 वर्ष पहले नूरी जो है सोनू की आयु से कितना गुनी थी? 3 गुनी थी। कौन? नूरी। तो नूरी x - 5 है और 5 वर्ष पहले ये तिगुनी थी। किससे? सोनू से। सोनू से तिगुनी थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसमें हम कर देंगे 3 का गुणा। ठीक है ना? 3 का गुणा इसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पहले तिगुनी थी। ठीक है ना? तो इसको समीकरण को हम बैलेंस करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए बराबर का चिन्ह लगा है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं? 3 का। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये x - 5 बराबर 3y - 3 × 5 = 15। ठीक है ना? इनका कर लीजिए पक्षांतरण। तो पक्षांतरण में 3y को आप इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका x - 3y बराबर ये -15 है, ये -5 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +5। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा x - 3y बराबर -10। ये हो जाएगा आपका नंबर 1 समीकरण, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनके तैयार हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे क्या? 10 वर्ष पश्चात। कितना? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात का मतलब कि 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद तो नूरी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट टाइम में x है, तो 10 वर्ष बाद x + 10 बराबर सोनू 22 है तो 22 + 10 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो नूरी है 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन? नूरी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सोनू में क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे।
समीकरण को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर 2 का बाई में गुणा, तो 2 बाई प्लस 2 दाहम 20। कर लीजिए पक्षांतरण, तो इधर इस हम कर दे रहे हैं यहाँ पर पक्षांतरण। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका x, 2 बाई को इधर लाइए तो माइनस 2 बाई बराबर इधर हो जाएगा आपका 20 माइनस 10। तो यहाँ पर बनेगा आपका x माइनस 2 बाई बराबर 10। ये बन गया नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। तो 2 समीकरण आपके बनके तैयार हो चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए विलोपन विधि वाला चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या इनके गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का गुणांक x का गुणांक 1 है और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का भी गुणांक x का 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो डियर बच्चों क्या लिखा है, x माइनस 2 बाई बराबर 10, ये सेकंड समीकरण है। और फर्स्ट समीकरण क्या है आपका, x माइनस 3 बाई बराबर में माइनस 10, घटाने पर तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। प्यारे बच्चों x से x कट गया। यहाँ पर देखेंगे अब ये प्लस 3 बाई है, तो प्लस 3 बाई में से 2 बाई, ठीक है ना, घटेगा, माइनस 2 बाई घटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बाई बराबर इधर 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो बाई बराबर आपका आ गया 20, ठीक है ना। अब बाई का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो प्यारे लालीपॉप अब देखिए 1 में रख दीजिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। बाई की जगह पर हमें क्या रखना है, 20 रखना है। तो हो जाएगा x बराबर माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो डियर लालीपॉप मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10। 60 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 10 प्लस 60। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 50, यानी x बराबर 50 आ गया, ठीक है ना। तो अब बताइए नूरी कितने की है, तो यहाँ पर हो जाएगी नूरी x बराबर 50 साल, यानी 50 वर्ष की नूरी है। और सोनू कितना हो जाएगा, तो सोनू बाई बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ गया प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए अपने सर को पसीने से भीग चुका हूँ ना। अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।